हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामाजिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण एक विचारक जो हैं इमाइल दुर्खीम, उनके एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्महत्या के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। आत्महत्या या सुसाइड का सिद्धांत फ्रेंच समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द सुसाइड, जो कि 1897 ईस्वी में फ्रेंच में पब्लिश्ड हुई थी, ली सुसाइड नाम से, और 1951 में जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से आत्महत्या और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने अपने विचार देते हुए कहा है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। उनसे पहले बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, भूगोलवेताओं ने, बायोलॉजिस्ट ने, इन लोगों ने आत्महत्या को मनोवैज्ञानिक कारक, भौगोलिक कारक और अन्य कारकों से जोड़कर देखा। दुर्खीम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आत्महत्या की व्याख्या मनोवैज्ञानिक, आनुवंशिक या फिर जैविकीय आधार पर नहीं की जा सकती है, बल्कि आत्महत्या की सटीक व्याख्या सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कारकों के संदर्भ में की जा सकती है, समाज के संदर्भ में की जा सकती है, क्योंकि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसके कारणों को हमें समाज में ही खोजना होगा। सामाजिक कारक ही उसके लिए महत्वपूर्ण और उत्तरदायी कारक हैं। दूसरे कारक इसमें काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक पर्यावरण की कुछ दशाएं जो हैं, स्थितियां, कुछ परिस्थितियां सामाजिक पर्यावरण की ऐसी होती हैं जिनके दबाव में आकर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। अर्थात उनका कहना था कि व्यक्ति पर समाज या समूह का जो अस्वस्थ प्रभाव होता है, अनहेल्दी जो इफ़ेक्ट होता है ग्रुप और सोसाइटी के इंडिविजुअल पे, उसी का परिणाम होता है आत्महत्या। इसीलिए दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसके कारणों को हमें समाज में ही ढूंढना होगा, खोजना होगा, और इन्हीं सामाजिक कारकों के द्वारा ही आत्महत्या की समाजशास्त्रीय व्याख्या की जा सकती है। दुर्खीम का मुख्य मुद्दा जो था वो ये था कि व्यक्ति और समाज के जो आपसी संबंध हैं उसको किस प्रकार से देखा जाए। उनकी जो भी रचनाएं हैं, उनके जो भी सिद्धांत हैं, उसमें मुख्य मुद्दा हम लोग यही देखते हैं, चाहे वो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी हो, या फिर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ हो, या द सुसाइड हो। ये तीनों जो उनकी मुख्य कृतियां हैं, उसमें उनका मुख्य मुद्दा जो था वो यही था कि किस प्रकार से समाज में सामाजिक एकता स्थापित हो, किस प्रकार से व्यक्ति और समाज के संबंधों को हम देखें, उसमें कैसे सुदृढ़ता आए। इन्हीं विषय वस्तुओं को लेकर दुर्खीम चलते हैं। तो सबसे पहले दुर्खीम ने आत्महत्या की परिभाषा दी है, और आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्यु की घटनाओं के लिए किया जाता है जो कि मरने वाले व्यक्ति अर्थात मृत व्यक्ति के किसी भी ऐसे सकारात्मक या नकारात्मक, किसी भी ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य के परिणाम होते हैं
जिनके संबंध में वह व्यक्ति निश्चित तौर पर जानता है कि उसका यह कार्य अर्थात आत्महत्या का कार्य इसी प्रकार के परिणाम अर्थात मृत्यु को ही उत्पन्न करेगा। अर्थात आत्महत्या किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर परिस्थितियों को सब ध्यान में रख कर ही की जाती है। अर्थात अनजाने में कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता है। उसके पीछे समाज की, समूह की एक खास नैतिक सामाजिक दबाव होता है और वह दबाव ही किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित या बाध्य करता है। और ये जो नैतिक और सामाजिक दबाव होता है वह समाज का दिया हुआ रहता है, समाज के बाहर का, समूह के बाहर का वह नहीं होता है। इसीलिए दुर्खीम ने आत्महत्या के अपने विश्लेषण में सामाजिक कारकों को ही सबसे प्रमुख कारक के रूप में माना है। दुर्खीम ने सामाजिक एकता, धर्म और राजनीतिक अवस्था, ये 3 जो कारक थे उनका संबंध आत्महत्या से जोड़ा और कहा कि जिस समाज में सामाजिक सुदृढ़ता, सोशल सॉलिडरिटी जितनी ज़्यादा अधिक होगी उस समाज में आत्महत्या की घटनाएं उतनी ही कम होगी। जिस समाज में धर्म सबसे अधिक प्रकार्य करेगा, फंक्शन करेगा, जिस समाज में धर्म व्यक्तियों को अधिक से अधिक जोड़ कर रखेगा उस समाज में आत्महत्या की घटनाएं सबसे कम होंगी। जिस समाज में, जिस देश की समाज की राजनीतिक व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा काम करेगी, एकता स्थापित करने का काम करेगी, उस समाज में आत्महत्या की घटनाएं सबसे कम होंगी। अर्थात उन्होंने परिवार, सामाजिक एकता, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी का संबंध आत्महत्या से जोड़ा और कहा कि यही जो प्रमुख कारक हैं वह आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। और ये सभी कारक, परिवार हो, सामाजिक एकता हो या फिर धर्म हो या फिर राजनीतिक व्यवस्था हो, ये सभी समाज के ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और समाजशास्त्र में जो रिसर्च का ट्रेंड स्टार्ट हुआ दुर्खीम के इस स्टडी के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये जो रचना है दुर्खीम की, जो सुसाइड, वह सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो या फिर अनुसंधान के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर दुर्खीम ने मुख्य रूप से 4 प्रकार के आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा की है। पहला प्रकार उन्होंने बताया है अहमवादी या स्वार्थवादी आत्महत्या, अंग्रेजी में इगोइस्टिक सुसाइड के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है इगोइस्टिक सुसाइड? पहला, इगोइस्टिक सुसाइड, अहमवादी या स्वार्थवादी आत्महत्या। दूसरा प्रकार परार्थवादी आत्महत्या। तीसरा प्रकार एनोमिक सुसाइड, मानदंडहीन आत्महत्या। और चौथा प्रकार जो है वो फैटलिस्टिक सुसाइड, भाग्यवादी आत्महत्या। बारी बारी से हम लोग इन चारों आत्महत्या के प्रकारों पर चर्चा करेंगे।